जय सिया राम। आज बहुत अंतराल के बाद रामचरितमानस के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। पीछे हमने अयोध्या कांड के 171 दोहा नंबर तक की व्याख्या सुनी थी। आज मैं दोहा नंबर 172 एंड 173 की व्याख्या आप सभी को सुनाऊंगी। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। रामायण तुलसीकृत कहूँ कथानुसार, प्रेम सहित आसन गहो आवहु पवन कुमार। सियावर राम चंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। अस विचारे के ही देय दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोचे जोग दशरथ नृप नाई। सोची अभिप्रेजो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। भरत जी से मिलकर जब भरत जी अपनी ननिहाल से आए और उन्होंने देखा कि पिता दशरथ जी स्वर्ग को पधार गए हैं और भ्राता राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए हैं, अत्यंत दुखी हैं। वशिष्ठ जी भी दुखी हो रहे हैं, परंतु वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहु मुनिरात। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। इसलिए भरत, हे तात, आप दुखी ना हो, आप दुखित ना हो, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये विधि के हाथ में है। हम कुछ नहीं कर सकते, विधि के हाथ में है। जो विधाता ने रच रखा है वही होने वाला है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए? किसी को दोष देना व्यर्थ है,
किसी पर क्रोध किया जाए, किसी पर भी क्रोध करना व्यर्थ है। मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने लायक नहीं है। राजा दशरथ जी में कोई ऐसी बात नहीं थी जो उनके प्रति सोच किया जाए। वे सर्वगुण संपन्न थे। अरे सोच तो उस प्राणी का करना चाहिए, उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और अपने धर्म को छोड़कर विषय भोगों में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। परंतु दशरथ जी ऐसे नहीं थे। दशरथ जी तो प्रजा को अपनी प्राण समझते थे। दशरथ जी के बारे में सोच करना बिल्कुल व्यर्थ है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो नयतिथ शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रतु परिहरहि, जो नहीं गुर आयसु अनुसरहि। अरे सोच उस वैश्य का करना चाहिए जो धनवान तो है पर अत्यंत कृपण है, कंजूस है, जो न दान करना जानता है, न पुण्य करना जानता है और न अतिथि का सत्कार ही करना जानता है। शिव आदि सभी की पूजा से विमुख रहता है। ऐसे का सोच करना चाहिए। सोच उस शूद्र का करना चाहिए जो थोड़ा सा ज्ञान पा लेने पर ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है और बहुत बोलने वाला है और अपना मान चाहता है। सोच ऐसे इंसान का करना चाहिए, क्योंकि वह शूद्र अगर कुछ शिक्षा ग्रहण कर ली उसने तो घमंड के मारे चूर हो जाता है, उसे घमंड आ जाता है। ऐसे इंसान का सोच करना चाहिए। सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो पति को छलने वाली हो, जो पति को छलने वाली हो, कुटिल हो, कलह प्रिय हो, स्वेच्छाचारिणी हो, अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी आए वहाँ घूमने वाली हो। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोच ऐसे जीवों का करना चाहिए। दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करहि कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सोच उस गृहस्थ का करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंचों में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। ज्ञान वैराग्य के रास्ते को छोड़कर दुनिया के प्रपंच में रमता हुआ घूम रहा है। ऐसे सन्यासी का सोच करना चाहिए। वह खानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाय जेई भावई भोगु। सोचिय पिसुनय कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंध विरोधी। सब विध सोचिय परे अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी।
सोचनीय सवही विधि सोई, जो निछाड़े चलु हरिजन होई। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है। वानप्रस्थ से यहाँ आशय है कि मनुष्य के जीवन के 4 भाग होते हैं। प्रथम ब्रह्मचर्य, द्वितीय गृहस्थाश्रम, तृतीय वानप्रस्थ और चतुर्थ संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं, और सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर हो और जिसको बिना कारण ही क्रोध करने वाला हो, तथा माता पिता और गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला हो। परंतु दशरथ जी में तो यह कुछ भी गुण नहीं थे, उनके तो सर्वोच्च गुण थे। दशरथ जी तो कभी किसी का अहित नहीं चाहते थे। सब प्रकार से उनका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करते हैं। अपने ही शरीर का पोषण जो करता है और भारी निर्दयी है, ऐसे का सोच करना चाहिए जो परोपकार को महत्व नहीं देता, और ना तो वह सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता, छल में ही जीता है, हरि की भक्ति के पास भी नहीं जाता, हरि भक्ति को जो तवज्जो नहीं देता, ऐसे का सोच करना चाहिए। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, भयउ नाहि न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, विदे हरिहर सुरपति दिसनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ, न है और न होने ही वाला है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं, सभी दशरथ जी की गुणों की कथाएं कहा करते हैं। तो हे तात, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने अपना जितना जीवन जिया बहुत भली प्रकार से जिया, सब चीज़ों को अच्छी तरह से समर्पण हुए, वो सभी को समर्पण होते हुए और सभी के अच्छे कार्य करते हुए वह इस संसार से गए। इसलिए तुम्हें तुम्हारे पिता के लिए सोच नहीं करना चाहिए। कहु ताति के भांति को करई बढ़ाई तास, राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जास। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई किस प्रकार की जाए, राजा दशरथ की बढ़ाई किस प्रकार की जाए, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हैं। उनकी बढ़ाई कैसे की जाए, उनकी बढ़ाई करने के लिए शब्द नहीं है, उनकी बढ़ाई कहाँ तक की जाए। इसलिए हे भरत, आपके पिता सोच करने योग्य नहीं है। आज की कथा को यहीं विश्राम देती हूँ, आगे की कथा फिर सुनेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। श्री रामायण समापति करूं, सुनो भक्त हनुमान, जहाँ कहूँ राम चरित्र होए, ता तुम करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए,
शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम बास। सियावर राम चंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो जय सिया राम।